अब हम लोग लाभ और हानि के अगले टाइप के प्रश्न को हल करने वाले हैं। प्रश्न है, यदि अजय 500 रुपये की किसी वस्तु को विजय को 20% लाभ पर, विजय संजय को 20% हानि पे बेचता है, तो संजय का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, अजय 500 रुपये की वस्तु को, 500 रुपये की कोई वस्तु है, उसको विजय को बेचता है, और जब विजय को बेचता है तो उस पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। और पुनः विजय जब उसी वस्तु को संजय को बेचता है तो उस पर उसे 20% की हानि होती है। 500 रुपये की वस्तु को विजय को बेचा गया, जिस पर अजय को 20% का लाभ हुआ। उसी वस्तु को खरीदने के बाद विजय जब संजय को बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो हमें बताना है कि संजय ने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा। तो देखिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 20/100, और 20/100 का मतलब होगा 1/5। जब कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1/5। अब हम चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, आधार के रूप में हमेशा सीपी होगा और अंश के रूप में हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अगर वस्तु का, मान लीजिए कि वस्तु अगर 5 रुपये की है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया है और 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु पर 5/1 का लाभ हुआ, यानी वस्तु जो है उसका विक्रय मूल्य 5 + 1 मतलब 6 रुपया हुआ। वहीं अगर 20% की हानि हो रही है, तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया है तो 5/1 की हानि हो रही है, मतलब उसका विक्रय मूल्य 5 - 1 मतलब 4 रुपया होगा। लाभ होगा तो 5 + 1 हो जाएगा, और हानि अगर कहेगा तो इसको हम घटा देंगे। ठीक है, प्रॉफिट पे प्लस और लॉस पे हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करते हैं। क्योंकि वस्तु 500 रुपये की थी और पहले 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ अगर हुआ तो उसका सीपी क्या है, 5, तो 5 ले लेते हैं, और 5/1 का लाभ, यानी 20% का लाभ मतलब 5/1 का लाभ, तो ये 6/5 हो गया। ठीक है, उसके बाद पुनः 5 आधार है और उस पर 1 की हानि, चूंकि हानि 20% हानि की बात की गई है, तो 5/1 की हानि मतलब क्या, 4/5। अब देखिए, 5 से 500 हम 100 बार में काट सकते हैं, और 5 से 100 को हम पुनः 20 बार में काट सकते हैं। 20 में अगर 6 से गुना किया जाए तो 120, और 120 में 4 से गुना किया जाए तो 480 प्राप्त हुआ। यानी संजय को वह वस्तु 480 रुपये में मिली।